गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज नंबर 12.1। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो चुका है प्रीवियस क्लासेस के थ्रू। नाउ हम क्या देखेंगे, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इस टाइप से, जिसमें नंबर्स एंड वेरिएबल्स दोनों होते हैं, उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब करने के जो मेथड है उनको अब हम सीखेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब प्लस करना उनको एंड उनको माइनस करना देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखिए यहाँ पे एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन लाइक टर्म्स, मतलब लाइक टर्म्स को ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना। वन थिंग आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि जो कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर वो लाइक टर्म्स में होंगे तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, कैसे नहीं हो सकता, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमको गिवन है टू नंबर्स, लेट 3x एंड 4x। इन दोनों, ये देखिए ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर वेरिएबल दोनों है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर है एंड वेरिएबल है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है, हमको ऐड करना है सपोज। तो क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले 3x को लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद 4x को। इन दोनों के बीच में प्लस, मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्लियर? नाउ 3x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये मल्टीप्लाई है ये एक्स है, दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा है। 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, बिकॉज 3 एंड एक्स के बीच में कोई भी हमको दिख नहीं रहा है साइन, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। क्लियर? सो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4। उसके बाद इनको, इन दोनों को क्या ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे छोटा सा। उसके बाद बीच में लगा है एडिशन, मतलब प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। वैसे 4x को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर? इसको भी हम ले लेंगे ब्रैकेट में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है। सो दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब आपको पता होगा, जब कोई सभी दो टर्म्स में से कोई सेम वेरिएबल या फिर सेम नंबर दिख रहे होंगे तो उसको हम बाहर ले जाके सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, इन दोनों x को हमने यहाँ पे बाहर में ले आया। क्लियर? यहाँ पे भी मल्टीप्लाई था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई था। सो मल्टीप्लाई x एंड मल्टीप्लाई x दोनों में कॉमन है, इसलिए मल्टीप्लाई x को हमने बाहर ले आया। क्लियर? सो जब ये दोनों बाहर चले गए तो अंदर में भी तो कुछ बचेंगे ना, क्या क्या बचेंगे, यहाँ पे 3 बचा है, 3 के बाद यहाँ पे प्लस था तो प्लस बचा है, प्लस के बाद यहाँ पे 4 था तो 4 बचा है, एंड इस इतने में अब चला जाएगा ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 4 तो बाहर आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई x बाहर आ गया है। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा आपको? मल्टीप्लाई दोनों में था इसलिए मल्टीप्लाई को कॉमन लिया, x इसमें दोनों में था, x को भी कॉमन लिया, बट 3 एंड 4 तो डिफरेंट है ना, इन दोनों को हम कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर? इसलिए 3 बच गया, प्लस भी सिंगल था इसलिए प्लस भी बच गया, 4 था तो 4 यहाँ पे। सो ये हो गया 3 + 4, बाहर में मल्टीप्लाई बाई एक्स। देन हम 3 एंड 4 को ऐड कर सकते हैं, कितना होता है, 7 होता है। सो इन दोनों को 7 आ गया, इसके बाद मल्टीप्लाई एक्स है। सो 7 मल्टीप्लाई एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x लिख सकते हैं। क्लियर? तो इन दोनों का एडिशन क्या फाइंड हुआ लास्ट में, 7x। क्लियर? ये एक मेथड होता है एडिशन करने का। क्लियर? आप आगे जाएंगे तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में भी इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये वाला है 3x, ये वाला है 4x, 3x एंड 4x मिलके क्या बन गया, 7x। जैसे 3 एंड 4 मिलके 7 बनता है, वैसे 3x एंड 4x मिलके क्या बन गया, 7x। देखिए आंसर है 7x। ये था शॉर्टकट, बट जो मैंने अभी बताया लॉन्ग वाला मेथड, उसको हम बोलते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये जिस मेथड से हमने सॉल्व किया उस मेथड को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग मेथड। क्लियर? आपको ऐसा एग्जाम में आएगा कि सॉल्व एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मतलब इस मेथड का यूज़ करके इनको ऐड कीजिए, तो आपको इस टाइप से ही लिखना पड़ेगा। पहले उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर जो भी बच गया उसको ऐड करेंगे, फिर लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा लंबा वाला मेथड था। अगर हमको बोला नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ कीजिए,
तो हम डायरेक्ट भी इनको ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? सो ये था एडिशन का मेथड। वही सेकंड हम यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है हमको 8xy 4xy 2xy। इन तीनों में देखिए लाइक टर्म्स है या फिर अनलाइक टर्म्स हैं। ये तीनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं। कैसे पता चला? इनमें है वेरिएबल xy, इसमें भी xy, इसमें भी xy। नंबर कोई सा भी हो 2 4 8 नंबर से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? हमको क्या देखना है? ओनली वेरिएबल्स को। इसमें है xy, इसमें xy, इसमें भी xy। तीनों सेम है मतलब तीनों लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म्स है तो मैंने बताया था भी कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट वाला लिखेंगे 8xy, उसके बाद प्लस सेकेंड वाला 4xy, उसके बाद प्लस थर्ड वाला 2xy। तीनों को हमने ऐड कर दिया मतलब प्लस लगा दिया। क्लियर? अब फिर से हम यही मेथड यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला। सो देखिए 8xy को हम क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाई xy लिख सकते हैं। वैसे ही 4 को 4 मल्टीप्लाई बाई xy एंड 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई xy। इज इट क्लियर? अब इसमें भी मल्टीप्लाई 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 तीनों में कॉमन है, इसलिए मल्टीप्लाई को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ओके, एक्स वाई तीनों में सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई के बाद एक्स वाई को भी हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? अब इतने को हमने कॉमन ले लिया तीनों में से, तो अंदर में कुछ नंबर्स भी तो बचेंगे ना। क्या क्या? यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा है प्लस तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे है 4 इसलिए 4, यहाँ पे फिर से प्लस इसलिए प्लस, लास्ट में बच गया 2 इसलिए 2। बिकॉज इनको हम फिर से नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये मल्टीप्लाई एक्स वाई हमने बाहर में लिख लिया कॉमन लेके। क्लियर? देन नाउ वी कैन ऐड 8 4 एंड 2। कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो 14, उसके बाद मल्टीप्लाई एक्स वाई को लिख देना है। अब 14 में एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 14 एक्स वाई होगा। सो ये क्या है? हमारा आंसर है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। क्लियर? अगर हमको इनको डायरेक्ट ऐड करना होगा तो हम कैसे करेंगे? 8xy प्लस 4xy कितना होगा? 8 प्लस 4 12 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 12xy। वैसे 12xy में 2xy को ऐड करेंगे तो 14xy, जो कि हमारा आंसर है। बट ये था शॉर्टकट वाला, जो मैंने अभी लंबा वाला बताया वो था डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ। क्लियर? सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा एडिशन का। अगर अनलाइक टर्म्स हो, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, एक नंबर है 2x, इसमें हमको ऐड कर देना है 4y का। अब देखिए लाइक टर्म्स है या फिर अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे तो अनलाइक टर्म्स हैं। क्या क्या? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, मतलब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई करेंगे ऐड करने का सपोज, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बीच में प्लस लगा है तो प्लस। 4y को भी हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाई वाई ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दोनों सेम है क्या? नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम कॉमन ही नहीं ले सकते। जब हमने कॉमन ही नहीं लिया तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए था, मतलब दोनों में सेम, तभी तो हम कॉमन लेते हैं ना। आपको ऑलवेज वन थिंग रिमेंबर रखना है कि सेम वेरिएबल्स या फिर सेम नंबर्स को ही हम कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? इसलिए इस टाइप के अनलाइक टर्म्स को हम कभी भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बाद सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम मेथड है। आप जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं माइनस। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस था एडिशन के लिए, सपोज यहाँ पे माइनस माइनस होता मतलब सब्सट्रैक्शन होता, तो हम क्या करते हैं? सेम तीनों में से कॉमन लेते, मल्टीप्लाई एक्स वाई, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता, तो 8 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाता +2 हो जाता। क्लियर? सो आंसर क्या आता हमारा? 2xy आता। क्लियर? सो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो भी सेम एडिशन के जैसे ही बनेगा। क्लियर इट? उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इस टाइप के अगर हमको गिवन हो 3x + 11, ये पूरा क्या है? एक टर्म मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड ये 7x - 5 ये क्या है? सेकेंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी डबल डबल टर्म्स हैं इसमें, इनको ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए भी बहुत ईजी सा मेथड है। सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे हम। कौन सा? देखिए यहाँ पे अब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट? मैं बताता हूँ। 3x + 11 फर्स्ट वाले को हमने लिखा, उसके बाद बीच में प्लस लगाया, फिर 7x - 5 सेकेंड वाले को लिखा।
क्लियर है? यहाँ तक दोनों को ऐड करना था इसलिए बीच में प्लस लगा दिए। अब देखते हैं हम जो भी लाइक टर्म्स होंगे हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था आपको। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, देखिए ये था 3x + 11 + 7x - 5, इसी को हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए जो जो सेम टाइप के दिख रहे हैं उसको हम एक साइड ले आएंगे एंड बाकी को अदर साइड रखेंगे। जैसे कि ये वाला x वाला है, 3 के साथ x वाला टर्म है, 7 के साथ भी x वाला टर्म है, दोनों में सेम वेरिएबल है x एंड x, मतलब इन दोनों का एडिशन हो सकता है। तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले तो 3x + 7x, इसको हमने पहले ले आया। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 11 थे, 11 को हमने यहाँ उसके बाद में लिख दिया। उसके बाद -5 था, उसको लास्ट में लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा 3x एंड 7x। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कैसे ऐड करना है। 3 + 7 10 होता है, सो 3x एंड 7x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। सो ये दोनों का मिलके हो गया 10x। वैसे ये नंबर है, दोनों नंबर भी क्या हो सकते हैं, सिंपल सा नंबर, तो नंबर को भी हम ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 11 में 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, बट ये प्लस में होगा। क्लियर? सो आंसर क्या है हमारा, 10x + 6, इन दोनों का एडिशन। क्लियर? बिकॉज हमको यहाँ पे गिवन नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके ही ऐड कीजिए, इसलिए हमने यहाँ पे 3x एंड 7x को डायरेक्ट ऐड किया। अगर दिया रहता उस लॉ का यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए, तो जो हम कॉमन निकालने वाला मेथड यूज़ करते थे वही यहाँ पे यूज़ करते। क्लियर? सो ये था इसका मेथड। इन्हीं मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। ओके, सो आज का क्लास ओवर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।